हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं संपत एल्यूमिनियम के क्वार्टर 2 के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए और वो रिजल्ट कैसे रहे। जब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि तब भी कोई नया वीडियो बने आपको देखने को मिले। दोस्तों, आज का जो देखने को मिल रहा है मार्केट, जैसे ही क्वार्टर 2 का रिजल्ट आया, काफ़ी बम्पर रिजल्ट आया यहाँ पे प्रॉफिट के अंदर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनकम के अंदर काफ़ी जंप देखने को मिला। तो इससे शेयर के अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा लगभग 13% के आसपास यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है पर डे एक दिन के अंदर। तो रिजल्ट कैसे रहे, जब तक अगर हम इस सबसे पहले इसका चार्ट देखते हैं, सबसे पहले इसका जो प्रीवियस रिटर्न वो कैसा रहा। आज का तो 13% के आसपास ज़बरदस्त रिटर्न है और 5 दिन में अगर हम देखते हैं तो 18% रिटर्न है 5 दिन के अंदर। अगर 1 मंथ की बात करते हैं तो आपको नेगेटिव में रिटर्न दिया गया हुआ है। 6 मंथ की बात करते हैं तो भी 32% नेगेटिव में रिटर्न है। मैक्सिमम अगर चार्ट पैटर्न देखते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा जो कंपनी सितंबर के आसपास से इसका चार्ट अवेलेबल है, बाकी इसका चार्ट अवेलेबल नहीं है। उसके बाद से लगभग 25% नेगेटिव में रिटर्न दिया है। तो दोस्तों अभी चलते हैं डायरेक्टली कंपनी के प्रोफाइल के ऊपर। आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा कि जो कंपनी है संपत एल्यूमिनियम, मतलब एल्यूमिनियम से रिलेटेड ही वर्क करती होगी। तो एल्यूमिनियम रॉड इसका मेन बिजनेस है, एल्यूमिनियम रॉड्स बनाना जो घरों में वगैरह में काम आते हैं। एल्यूमिनियम वायर्स होते हैं जो पावर ट्रांसमिशन, बिल्डिंग वायरिंग्स और ट्रांसफार्मर और टेलीकॉम वगैरह में यूज कर किए जाते हैं। और इसकी जो प्रोडक्शन फैसिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आप देख सकते हो, गांधीनगर गुजरात, स्प्रेड अक्रॉस 947 स्क्वायर मीटर। इंस्टॉलेशन कैपेसिटी इतनी है इसकी। रेवेन्यू अगर देखते हैं तो एल्यूमिनियम जो रोड से लगभग 81% इसका रेवेन्यू आता है और 17% के आसपास ही इसको अदर से रेवेन्यू आता है। सबसे अगर इसकी ग्रोथ देखते हैं तो महाराष्ट्र के अंदर इसकी प्रेजेंस सबसे ज़्यादा है, गुजरात के अंदर 31% और दमन एंड दादर एंड नागर हवेली में 16% के आसपास। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर की देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा इसका जो आईपीओ आया था अभी सितंबर के में ही इसका आईपीओ आया 24 सितंबर 2025 के आसपास। 28 करोड़ का जो आईपीओ था, फंड रेजिंग करी थी कंपनी ने। तो अगर इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस 77 चल रही है और 52 वीक हाई 120 रुपये है। और जो इसका प्रमोटर्स होल्डिंग बनी हुई है 63% प्रमोटर होल्डिंग है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6-7 करोड़ के आसपास है। और जो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो किसी प्रकार का प्रमोटर्स का कोई प्लेज नहीं है, एक सबसे अच्छी बात है। और यहाँ पे अभी कंपनी लिस्टेड हुई है तो अभी यहाँ पे ज़्यादा डाटा दिया नहीं है। तो अभी हम डायरेक्टली चलते हैं इसके जो मतलब रिज़ल्ट है उसके ऊपर चलते हैं दोस्तों डायरेक्टली। तो दोस्तों अब हम आ गए इसके डायरेक्टली रिजल्ट के ऊपर। जितना भी जो डाटा दिया गया है वो लाख्स में दिया गया है, तो इसको हम करोड़ में कन्वर्ट करेंगे ताकि कंपैरिजन में थोड़ा इजी हो सके और परसेंटेज वाइज देखेंगे कि कितना वेरिएशन हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो टोटल इनकम यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस से आपको यहाँ देखने को भी टोटल इनकम आपको देखने को मिल रही होगी इस क्वार्टर के अंदर 81 करोड़। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 70 करोड़ और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 62 करोड़ आपको यहाँ पे टोटल इनकम देखने को मिली। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं तो 70 करोड़ से बढ़ के 81 करोड़ हुई, यानी कि आपको 15% का जंप देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे टोटल इनकम के अंदर। इसी प्रकार अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 62 करोड़ से बढ़ के 82 करोड़ के आसपास हुआ, यानी कि 20 करोड़ यानी कि 30% के आसपास आपको यहाँ पे जंप देखने को मिला है टोटल इनकम के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों में टोटल इनकम के अंदर यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। इसी वजह से आज आपको शेयर के अंदर 13 से 14% की तेज़ी देखने को मिली। इसी प्रकार अगर टोटल एक्सपेंस की बात करते हैं तो इस क्वार्टर के अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा 74 करोड़ का टोटल एक्सपेंस हुआ, पिछले क्वार्टर के अंदर 66 करोड़ का और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर है उसके अंदर 57 करोड़ का आपको यहाँ पे टोटल एक्सपेंस हुआ। कंपैरिजन में देखने को मिलता है कि जो एक्सपेंसेज हैं वो एक तरीके के स्टडी स्टेट है। जिस प्रकार से कंपनी ने इनकम बढ़ाने की कोशिश की है दोस्तों, उसी प्रकार से एक्सपेंस में बढ़ते हैं। तो अगर हम इस प्रकार अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो यानी कि इस क्वार्टर के अंदर अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं सब खर्चे काटने के बाद तो आपको देखने को मिल रहा होगा 4.7 करोड़ Q2 के अंदर नेट प्रॉफिट हुआ और Q1 के अंदर 3.2 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ और जो
Q2 था सितंबर 2024 का, उसके अंदर 3.6 करोड़ का आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट हुआ। अगर कंपैरिजन करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 3.2 करोड़ से बढ़ के 4.7 करोड़ हुआ, यानी कि आपको 46% आपको जंप देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट के अंदर। इसी प्रकार अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा 3.6 करोड़ से बढ़ के 4.7 करोड़ हुआ, यानी कि आपको यहाँ पे 56% आपको जंप देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो अगर कंपनी का प्रॉफिट है वो काफ़ी बड़ा है, प्रॉफिट एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ईपीएस की बात करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा इस क्वार्टर के अंदर ईपीएस 6.59 पैसे, पिछले जो क्वार्टर था उसके अंदर 5.54 पैसे, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर है उसके अंदर 6.19 पैसे आपको यहाँ पे ईपीएस देखने को मिला, यानी कि अर्निंग पर शेयर। तो दोस्तों अगर कंक्लूड करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा जो शेयर के अंदर आज 13 से 14% की जो बढ़ोतरी देखने को मिली है, उसके अंदर सबसे मेन रीज़न है कि कंपनी के अंदर जो इनकम के अंदर भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी ग्रोथ देखने को मिला है, और नेट प्रॉफिट के अंदर भी काफ़ी ग्रोथ देखने को मिला है। तो इसी प्रकार अगर हम देखते हैं तो कंपनी का जो मतलब एल्यूमिनियम सेक्टर के अंदर काफ़ी इन्होंने पकड़ बनाई हुई है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।